इंसान के जिस्म में जो मौजूद है क्या वो दुनिया में मौजूद है, और अगर जो दुनिया में मौजूद है वो इंसान के जिस्म में मौजूद है, क्या वो कंपोनेंट, क्या वो प्रोपोर्शन, क्या वो रेशियो, क्या वो क्वालिटी, क्या वो क्वांटिटी, सारी चीज़ें मौजूद हैं उस तरीके से कि जैसे इंसान चाहता है या फिर जो दुनिया चाहती है, क्या वो सारी चीज़ें एक जैसी हैं, किसने बताया, कहाँ बताया, किस किस तरीके से बताया है, वो सारे मिनरल्स और मॉलिक्यूल्स की थ्योरी आज से 1400 साल पहले किसने बताई है, इमाम साइंस के ऊपर आज ये वीडियो में लेके आए, उन सब पे बात करने जा रहे हैं। आप वीडियो के लिए सब पे बात करें। बरिया वफ़ित्तौरात नजिया वफ़िल इंजील इलिया वफ़िज़्ज़बूर अरिया वफ़िल क़ुरआन अलिया। बात का आगाज करें तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इमाम एंड साइंस के रिलेशन में, और ये एक अच्छा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है। और मैं सोच भी रहा था जैसे तिब का मैंने एक स्कूल ऑफ मेडिसिन इमाम जाफर सादिक इस्लाम के या 8वें इमाम के हवाले से स्टार्ट किया था, और मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा ह्यूमन बॉडी की फिजियोलॉजी या फिर कंपोजिशन के ऊपर थोड़ी सी वीडियो बनाई जाए कि आखिर क्या क्या चीज़ें हैं जो ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूट करता है और वो दुनिया में प्रेजेंट है, और ये कहाँ पर कैसे किसने फरमाया था। तो इमाम जाफर सादिक इस्लाम मेरे मौला जो है वो आज से 1400 साल पहले कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे लॉज जो कि पहले दुनिया हाइपोथेसिस समझती थी, लेकिन अब जब वो प्रूव हो चुके हैं तो वो मान गई है, जान गई है, पहचान गई है कि ऐसा ही है। उस पर बात करने जा रहे हैं। बात का आगाज करते हैं। तो आज मैं बात करना चाह रहा हूँ ह्यूमन कंपोजिशन के ऊपर, यानी कि जो ह्यूमन बॉडी है वो कैसे कंपोज हुई है, उसके अंदर क्या क्या न्यूट्रिएंट्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स क्या क्या प्रेजेंट है, उस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो इमाम जाफर सादिक इस्लाम जो है वो पहले ही फरमा चुके हैं कि जितने भी इंसान हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, वो अर्थ से बने, यानी कि यहाँ पर जो मिट्टी है यानी कि तोराब है, और हम तो अबू तोराब को मानने वाले हैं, तो कैसे ना और क्यों करना हम जो है वो तोराब से हों। तो हम जो तोराब से हैं, जो कि ह्यूमन बींग्स हैं, जितने भी इंसान हैं, वो मिट्टी की खलकत है, वो मिट्टी से बने हैं। तो मेरे मौला फरमाते हैं कि ये एक फैक्ट है कि जो भी चीज़ें अगर आप तोराब से बने तो जो तोराब में मौजूद है वो आप में भी मौजूद होगी, अगर आप मिट्टी से बने तो मिट्टी में जो भी चीज़ है, जो भी मिनरल, जो भी मॉलिक्यूल, जो भी एलिमेंट्स मौजूद होंगे वो आपके अंदर भी मौजूद होंगे। ये चीज़ बहुत ज़्यादा बेसिक है। अगर ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है तो ऑटोमेटिकली जो है वो ए बी के इक्वल हो जाता है। तो उसी रिलेशन में या उसी ओकेजन में या उसी ओरिएंटेशन में अगर आप तोराब से, मिट्टी से बने, तो जो मिट्टी में क्वालिटी, मिट्टी में खसलत, मिट्टी में चीज़ें पाई जाती हैं वो आप में भी पाई जाती हैं। तो यहाँ पर मेरे मौला जो है वो आगे फरमाते हैं कि जो भी कुछ दुनिया में मौजूद है वो इंसान की बॉडी में भी मौजूद है, और ये सारे एलिमेंट्स जो है वो सेम प्रोपोर्शन में नहीं है। यानी कि अगर इस मिट्टी में अगर नमक है, मिसाल ले रहा हूँ, अगर ए है, बी है, सी है, तो आपके बॉडी में जो प्रपोर्शन है वो सबका ए का 30%, बी का 30%, सी का 30% नहीं है, ऊपर नीचे है, अनबैलेंस्ड है। वो अनबैलेंस्ड भी क्यों है इस पर भी हम लोग आज बात करेंगे कि आखिर मौला ने ये क्या फरमाया। तो मौला फरमाते हैं कि जो भी चीज़ें दुनिया में मौजूद है, मिट्टी में मौजूद है, वो इंसानों के अंदर भी मौजूद है, लेकिन उसका प्रपोर्शन जो है, उसकी मकदार जो है, उसका जो क्वांटिटी है वो मुख्तलिफ है, वो सेम प्रपोर्शन में नहीं है। फिर मेरे मौला आगे फरमाते हैं कि 4 एलिमेंट्स जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद है। 4 चीज़ें, 4 क्वांटिटीज या 4 एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद हैं, और 8 एलिमेंट्स जो हैं वो कम मिक़दार में मौजूद हैं, और जो 8 और मिक़दार में एलिमेंट्स हैं वो और कम मिक़दार में मौजूद हैं। यानी कि आपके सामने 4 एलिमेंट्स जो हैं वो एक लार्ज क्वांटिटी में मौजूद है, फिर उसके बाद जो 8 एलिमेंट्स हैं वो उससे कम, और फिर जो और 8 है वो उससे कम, यानी कि 8, 8, 16 और 4, 20 एलिमेंट्स के बारे में यहाँ पर मेरे मौला जो है वो बात कर रहे हैं। और फिर ये जो मेरे मौला 1400 साल पहले फरमा चुके हैं, दिखा चुके हैं, बता चुके हैं सारे लोगों को, वो जो साइंस है वो 18th सेंचुरी में आके प्रूव करती है। और फिर जब डिसेक्शन होता है इंसान की बॉडी का, यानी कि इंसान की बॉडी को जब खोला जाता है, डिसेक्ट किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है, उसको एज अ सर्जरी पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, तब ये वाली सारी चीज़ें जो है वो सामने आने लगती हैं, और फिर जो है वो साइंस भी इसको मानने लगती है। तो मेरे मौला जो इमाम जाफर सादिक इस्लाम है, जो कि मेरे जद अमजद हैं, जो मेरे सुल्तान हैं, मालिक मुख्तार हैं, 8वें इमाम फरमाते हैं कि जो डिवाइन लीडर होता है वो आपका एक शफीक बाप, एक सच्चा भाई और एक अजीज दोस्त होता है। तो मेरे इमाम जाफर सादिक इस्लाम जो है वो आज से 1400 साल पहले ये फरमा चुके हैं कि आपकी बॉडी में वो 20 एसेंशियल एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। वो 4 जो है वो एक मैसिव क्वांटिटी में है, उसके बाद जो 8 है वो उससे कम, और फिर और 8 जो है वो उससे कम। अब ये क्या है, इस पर हम लोग थोड़ी सी आज बात करते हैं।
तो इसका जो रिजल्ट आया, यानी कि जो अभी 18th सेंचुरी में जो रिसर्च हुई और इसका जो रिजल्ट आया, ये वही रिजल्ट आया कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जो फरमा चुके थे। क्या रिजल्ट आया उस पर थोड़ी सी बात करिए। तो ये जब रिसर्च की गई तो ये पाया गया कि इंसान के जिस्म में वो जो 4 बड़ी क्वांटिटी में चीज़ें मौजूद हैं वो है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। आप कहीं भी किसी भी किताब को खोल के देख ले, वहां पर आपको ये चीज़ वाज़ेह दिख जाएगी कि आपके जिस्म में वो 4 चीज़ें जो ज़्यादा मिक़दार में मौजूद हैं वो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और नाइट्रोजन है। ये वो 4 चीज़ें हैं जो कि ज़्यादा मिक़दार में मौजूद हैं। फिर आगे सुने, उसके बाद जो इससे कम मिक़दार में चीज़ें मौजूद है, यानी कि जो 8 एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट्स आपके सामने जो कि कम क्वांटिटी में मौजूद है वो है मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और क्लोरीन। ये वाले सारे एलिमेंट्स जो हैं ये उससे कम मिक़दार में मौजूद है। और जो इससे भी कम मिक़दार में, यानी कि बहुत ज़्यादा ज़र्रा बराबर मिक़दार में मौजूद है आपके जिस्म में, वो चीज़ें हैं मॉलिब्डेनम, कोबाल्ट, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, फ्लोरीन, सिलिकॉन और आयोडीन। फिर से एक दफा रिपीट कर देता हूँ, जो एकदम कम मिक़दार में मौजूद है वो है मॉलिब्डेनम, कोबाल्ट, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, फ्लोरीन, सिलिकॉन और आयोडीन। यानी कि ये सबसे कम मिक़दार में मौजूद है। सबसे ज़्यादा मिक़दार में मौजूद है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। और उसके बाद जो उससे कम मिक़दार में मौजूद है वो है आपका मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, आयरन, क्लोरीन। और जो उससे कम मिक़दार में मौजूद है वो है मॉलिब्डेनम, कोबाल्ट, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, फ्लोरीन, सिलिकॉन और आयोडीन। यानी कि मेरे मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, मेरा इमाम ज़माने का जो उज्जत था, वो फरमा के गया है, या उस वक्त उन्होंने ये सारी चीज़ें वाज़ेह तौर पे अपने स्टूडेंट्स के सामने बता दी थी कि देखो इंसान की जो जिस्म है वो तुराब से बना है, तुराब की खलकत है। यानी कि अगर कोई चीज़ किसी से बनी है तो उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसमें भी आएंगी। और तुराब यानी कि मिट्टी में जो भी चीज़ें हैं वो इस तरीके से हैं कि पहले बड़ी 4 चीज़ें हैं जो कि मौजूद है, फिर उसके बाद उससे कम 8 चीज़ें, और फिर और जो बहुत मिक़दार में कम है वो 8 चीज़ें, यानी कि 8 और 8 16 और 4 20 चीज़ें, वो एसेंशियल चीज़ें जो कि इंसान के बॉडी में मौजूद है। और फिर 18th सेंचुरी में, इतने बाद, इतने लेटेस्ट ज़माने में, इतनी लेटेस्ट सेंचुरी में, अभी कुछ आप क्या लगते हैं मिलेनियम अगो ये वाली चीज़ डिस्कवर हुई। और अब जो है इंसान इसको मानता है, जानता है, पहचानता है कि मेरे मौला जो बहुत पहले बता चुके हैं, अब मादी तौर पे साइंस जो है वो उसको ढूंढ रही है। याद रखिए, मैं हमेशा ही कहता हूँ और मेरा बहुत फर्म बिलीफ है और मेरा ये बहुत ज़्यादा पुख्ता यकीन है, और मैं सबको भी यही कहता हूँ कि मेरे मौला इल्म के मालिक हैं, मेरे मौला जो है वो गार्डियन है, मेरे मौला जो है वो मेंटोर है, मेरे मौला जो है वो लाइट है, मेरे मौला जो है वो हादी है, रहबर है, रहनुमा है, टीचर हैं। एक रिवायत याद आती है इसमें कि मेरे मौला फरमाते, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम गालिबन या बाशमे में फरमाते हैं कि हम 14 आलिम है, बाकी सब तालिब इल्म है। यानी कि ये 14 जो कह दे, इस पे कभी अगर मगर क्यों कर नहीं होता। जो इन्होंने कह दिया वो हो गया, वो हो गया, वो क्रिएट हो गया। ये कुन फयकून के मालिक है। ये मेरे मौला जो है ये खुदा की हुज्जत है, ये मजहर ज़ात खुदा है। ये जो कहते हैं वो होता है। ये है इल्म के मालिक, ये है इल्म के सुल्तान, ये है इल्म के, आप कह सकते हैं ना कि इल्म की जो सबसे जबरदस्त आप ओरेटर, स्पीकर, एडुकेटर, टीचर, प्रोफेसर ये है। और इनके अलमनाइज कौन कौन निकलते हैं पता है? जो दुनिया की साइंस में सबसे बड़े होते हैं। मिसाल के तौर पे जाबिर इब्न हय्यान या अबू अली सीना या दीगर ऐसे बड़े बड़े जो आप कह सकते हैं अपने आप में मौज़ात हैं साइंस के, लिटरेचर के या किसी भी तरीके के इल्म के, नॉलेज के, एपिटमी के, एपिटोम के, एलोक्वेंस के, वो मेरे मौला के यहाँ जूतियाँ साफ करते हैं। तो मेरे मौला क्या है? देखिए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि या अली, तुझको या तो खुदा जानता है या मैं जानता हूँ, मुझको या तो तू जानता है खुदा जानता है, और खुदा को या तो तू जानता है या मैं जानता हूँ। यानी कि ये 14 का मामला ही अलग है, 14 का निज़ाम ही अलग है। 14 खुदा भी नहीं है, खुदा से जुदा भी नहीं। ये क्या है? फ़कत यही जाने, इनको बस माने। हम 14 को मानते हैं और 14 के खुदा को मानते हैं। हम इस तरीके से नहीं करते कि भाई बस 14 को पहुंचे फिर इसके बाद खुदा को पहुंचे। नहीं, खुदा ने अपनी पहचान के लिए ही ये 14 को एग्जिस्टेंस में लाया कि मैं पहचाना जाऊं। खुदा जो है वो इन पे नाज करता है, फख्र करता है। ये खुदा के वो मजहर है कि जिससे खुदा तक पहुंचा जाता है। इनके
अलग होके कुछ ना सोचें। तो इमाम इन साइंस के ऊपर देखिए बात कहां चली जाती है। इमाम इन साइंस के ऊपर अगर आप ऐसी वीडियोस और चाहते हैं, मिसाल के तौर पे फिजिक्स में क्या कंट्रीब्यूशन है, लिटरेचर में क्या कंट्रीब्यूशन है, या थ्योरी ऑफ 4 एलिमेंट्स क्या है, फिजियोलॉजी क्या है इंसान की बॉडी की, या फिर दीगर और इस टाइप की चीजें, तो प्लीज बताएं। एस्ट्रोलॉजी, केमिस्ट्री, इस पे भी बहुत ज्यादा लिटरेचर मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि इमाम जाफर सलीक इस्लाम की रोशनी में मैं और चीजें ऐसी बताऊं, तो प्लीज लाजमी मुझे बताइएगा। याद रखिए कि हर बार पैगाम कई है, इंसान वही है, वही कह रहा है जो हर बार कहता है कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। तैयार हो जाइए, बार हो जाइए, बार हो जाइए, लगातार हो जाइए कि तेरे मेरे और हम सब के मौलाना। और याद रख कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।